सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरित मानस कथा प्रारंभ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है। आप भी सभी देवताओं का मन में ध्यान करके दोनों हाथ जोड़कर एक बार जयकारा बोलिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो आइए पवन सुत हनुमान को बुलाते हैं। प्रणवाऊं पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, रामा कथा कहूँ अनुसार। आया सुआसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करो जेई भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। तो कल की कथा में हम सभी ने एक साथ राम दरबार में बैठकर भक्ति भाव से आनंद के साथ सुना था। तुलसीदास जी कह रहे थे कि आकर अरत अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, और भाव वेद रस वेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। उन्होंने समझाया था कि नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार वेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं, और मेरे अंदर तो इनमें से एक भी नहीं है। मैं इस बात को शपथ खा के कह सकता हूँ। तो आगे कहती हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। मैं कोरे कागज पर लिखकर कहता हूँ, मैं अपने राम की सौगंध खा के कहता हूँ कि मुझे तो रस छंद अलंकार भाषा का भी ज्ञान नहीं है। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, मेरे अंदर कविता का एक भी ज्ञान नहीं है। तुलसीदास जी अपनी नम्रता दिखा रहे हैं और फिर आगे दोहा में समझाते हैं। वनित मोरे सब गुण रहित, विश्वविदित गुण एक, सो विचार सुने हैं सुमते, जिनके विमल विवेक, जिनके विमल विवेक। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, कि मेरी रचना भले ही सारे गुणों से रहित है। मैंने मान लिया कि मेरी रचना में एक भी गुण नहीं है, विश्व विदित गुण एक, लेकिन सारे गुणों से रहित होने के बावजूद मेरी रचना में जगत प्रसिद्ध एक गुण है, जिसका होना जरूरी है, वह मेरी कविता में है। क्या? कि मेरी कविता में मेरे प्रभु श्री राम के नाम का वर्णन है, तो वही होना चाहिए, वही मोस्ट है। तो मेरी कविता में जगत प्रसिद्ध गुण है, और सो विचार शून्य हई सुमते, इसी को विचार करके
सज्जन व्यक्ति मेरी कविता को सुनेंगे, वो विचार करेंगे कि भले ही इसमें अच्छी भाषा का उपयोग नहीं है, भले ही इसमें रस छंद अलंकार हिंदी की व्याकरण सटीक नहीं लगी है, लेकिन इसमें प्रभु श्री राम के वर्णों की रचना है, श्री राम के चरित्र का वर्णन है, सीताराम के चरित्रों को इसमें दर्शाया है। तो इसको सोचकर जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो राम के भक्त हैं, वो इसको सुनेंगे और फिर आगे कथा में हमारा साथ दें, ध्यान पूर्वक कथा को सुने, यही हमारा साथ देना है। तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। यही माई रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। बहुत ही अच्छे ढंग से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी रचना में एक भी गुण नहीं, लेकिन तब भी मैं कह सकता हूँ, पूरे हक से खुश हो के मैं कह सकता हूँ कि मेरी रचना में वह गुण है जो जगत प्रसिद्ध है। यही में रघुपति नाम उदारा, इसमें क्या है, मेरी रचना में श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, अति पावन, जो कि अत्यंत पवित्र है, पुराण श्रुति सारा, वेद पुराणों का सार है। और बहुत ही अच्छी चौपाई आगे आ रही है। आदि हम सबको याद है, आदि याद करनी है बस। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारे, तो मेरे प्रभु मंगल भवन कल्याण के घर हैं, अमंगल हारी और अमंगलों को हरने वाले हैं। उमा सहित जिय जपत पुरारी, जिसे पार्वती सहित भगवान विष्णु सदा जपते हैं, वह मेरे भगवान है और उस मेरे भगवान का नाम मेरी कविता में है। इसी बात का तो मुझे घमंड है कि मैं अपने मालिक का नाम वर्णन कर रहा हूँ, और इसी बात का मुझे घमंड है कि मैं अपने प्रभु श्री राम के नाम को सुना रही हूँ, सुन रही हूँ, आनंद ले रही हूँ। बस यही घमंड है जीवन में। और आगे फिर कथा को बरकरार रखते हुए बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही अच्छी ढंग से, कितनी अच्छी बात समझाई है। वनित विचित्र सुख विकृति जो, राम नाम बिन सोहन सो। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी देखो, वनित विचित्र सुख विकृत जो, कितने भी अच्छे कवि ने कितनी भी अच्छी रचना लिख दी हो, लेकिन अगर उसमें प्रभु श्री राम का नाम नहीं हो, राम नाम बिन सोहन सो, अगर राम का नाम नहीं है तो उस कविता को शोभा प्राप्त नहीं होगी, उस कविता को सुयश प्राप्त नहीं होगा। जैसा कि आप सब कहते हैं, उस भजन को गाना नहीं चाहिए जिस भजन में राम का नाम नहीं। तो उदाहरण से समझा रहे हैं तुलसीदास जी कि किस तरीके से वह कविता विकार है। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है। विदुवदनी सब भांति सवारी, सोहन वसन विनावर नारी। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। विदुवदनी सब भांति सवारी, विदुवदनी चंद्रमा के से मुख के समान, जैसे चंद्रमा है चमकता हुआ सफेद, इस तरीके के मुख के समान सुंदर स्त्री को भी आप सभी प्रकार से सजा दो, दुनिया भर के तमाम मेकअप लगा दो, लेकिन सोहन वसन बिना बर नारी, कितनी भी सुंदर स्त्री, कितने भी अच्छे ढंग से सजा ली हो, लेकिन वस्त्रों के बिना शोभा नहीं देती। इसी तरह
कितनी भी सुंदर रचना हो, वह मेरे प्रभु श्री राम के नाम के बिना शोभा नहीं देती। तो आइए कथा में आगे साथ दीजिए। सब गुण रहित कुकविकृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सब गुण रहित कुकविकृत वाणी, इसके विपरीत, किसके विपरीत? एक अच्छे कवि ने अच्छी कविता लिख दी, लेकिन उसमें श्री राम का नाम नहीं। इसके विपरीत, इसका सेम उल्टा कर दो कि एक बुरे कवि ने और एक ऐसे ही काम चलाऊ कोई रचना लिख दी, लेकिन राम नाम जस अंकित जानी, लेकिन उसमें उसने राम के नाम का वर्णन किया है, तो उस कविता को तो सुयश मिलेगा ही मिलेगा। और कौन सुनेगा उसे? उसे सिर्फ और सिर्फ सज्जन व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति, राम का भक्त सुनेगा उसे। दुष्ट व्यक्ति तो तर्ज पर ध्यान देंगे, शब्दों पर ध्यान देंगे, व्याकरण पर ध्यान देंगे और कहेंगे कि आपका ऑडियो अच्छा नहीं आ रहा, म्यूजिक लगाओ थोड़ा इसमें। भाई म्यूजिक से क्या लेना देना, प्रभु के नाम पे ध्यान लगा लो। म्यूजिक आए ना आए, जैसा आए वैसा आए, प्रभु के नाम से मतलब है, बाकी की चीजों से नहीं है। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भले ही कितने ही बुरे कवि ने कैसी ही फिजूल कविता रचना लिख दी, लेकिन उसमें राम नाम जस अंकित जानी, राम का नाम अगर उसमें कर दिया तो सादर सादर कई सुनाई बोधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राई। तो उस कविता को जिसमें राम का नाम है, लेकिन उसका ठीक ठाक मेल नहीं बैठ रहा, एज ए तर्ज, व्याकरण, ये चीजें नहीं मिल रही, लेकिन प्रभु का नाम है, तो सादर कहीं सुनई बुद्धताई। बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं। मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुड़ ही को ग्रहण करते हैं। संत जनों को तो गुड़ से मतलब है कि इसमें अच्छी चीज क्या है। उन्होंने प्रभु का नाम सुना, वो गदगद हो गए। उन्हें मतलब नहीं उस चीज से कि म्यूजिक आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चीजों पे तो हमारा ध्यान जाता है। फिर आगे कथा को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी, जदपि कावित रस एक होनाई, राम प्रताप प्रगट माई। जदपि कवित रस एक होनाई, तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरी इस रचना में एक भी रस नहीं है, तथापि राम प्रताप प्रगट यही माए, तथापि इसमें श्री राम जी के प्रताप प्रगट है। मैंने इसमें ऐसी ही भाषा, खड़ी भाषा का, ऐसे ही बिना रस छंद अलंकार पे ज्यादा ध्यान न देकर, अपने प्रभु का नाम लेकर अपने प्रभु के राम के चरित्र का वखान किया है। तो इसको क्या मिलेगा, अभी आगे सुने। सोई भरोस मोरे मन आवा, के न सुसंग बड़पन पावा। तो तुलसीदास जी कहते हैं सोई भरोस मोरे मन आवा, मेरे मन में तो बस एक ही भरोसा है, क्या? के न सुसंग बड़प्पन पावा, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। ऐसा कोई आज तक पैदा हुआ है कि उसने भले इंसान का, भली चीज का, भली संगति का संग कर लिया हो और फिर उसने बड़प्पन न पाया हो? ऐसा कभी नहीं होता। भले संग का धीरे धीरे करके हम पे असर आता है और फिर हम भी हमेशा के लिए भले मानस बन जाते हैं। तो समझाते हैं उदाहरण देके, बहुत ही प्यारा उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, धूमा होता जाए सहज करवाई, अगर वो प्रसंग सुगंध वसाई। धूमा होता जाए सहज
करो आई। कितना अच्छा उदाहरण दिया है। एक बात है इस कथा में कि 5 साल के बच्चे को भी सुना दो, पूरा समझ में आएगा, पूरा आनंद आएगा। बस थोड़ा सा बैठ जाए, पालती मारे न मारे, थोड़ा सा प्यार से बैठ जाए, 5 साल के बच्चे को भी पूरा आनंद आएगा। कितना अच्छा उदाहरण दिया है। धूमहु तजहि सहज करो आई, कि धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। आप ध्यान देना कि जब नॉर्मल धुआं होता है, जैसे कहीं आग लगा दी या किसी चूल्हे पे जब रोटियां बनाते हैं, तो वह धुआं कड़वा होता है। उस धुएं अगर वो धुआं आंखों में जाए तो आंखों में जलन होती है, आंसू निकलते हैं। लेकिन अगर वही धुआं अगरबत्ती के उस सुगंध का संग कर लेता है तो वह कड़वा धुआं भी मीठा हो जाता है और फिर वो आंखों में नहीं लगता। तो यहाँ संगति का असर बताया है कि कड़वे धुएं ने भी अगर सुगंध का संग किया तो वह भी मीठा हो गया। तो तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे ही मेरी कविता ने जो रस चंद अलंकारों से दूर है, तो उसने मेरे प्रभु श्री राम के नाम का संग किया है, तो उसे कैसे बड़प्पन नहीं मिलेगा, 100% उसे बड़प्पन मिलेगा। और फिर आगे कहते हैं, वनित वदेश वस्तु भले वरणी, राम कथा जग मंगल करनी। वनित वदेश वस्तु भले वरणी, मेरी कविता अवश्य ही भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली वस्तु भले वरनी, जगत का कल्याण करने वाली राम कथा जग मंगल करनी, राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। बहुत ही सुंदर छंद आ रहा है। आप छंद की तर्ज को गुनगुनाना, हम आपके सामने छंद को प्रस्तुत करते हैं। बहुत ही प्यारा। मंगल करन कलमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की, प्रभु सुजस संगत वनित वलि होई सुजन मन भावनी, बब अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावन पावनी। आइए छंद का अर्थ समझते हैं। मंगल करन कलमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है, और इतना ही नहीं, कलयुग के पापों को हरने वाली है। गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की, मेरी इस वद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली गंगा जी की चाल के समान टेढ़ी है। कैसे? प्रभु सुयस संगत वनित भल होयई सुजन मन भावनी। तुलसीदास जी समझा रहे हैं, मेरी कविता तो गंगा जी के समान पवित्र है, लेकिन जैसे गंगा जी ऑल इंडिया से होती हुई धीरे धीरे बाकी के देशों में जा रही हैं, तो सीधी तो जा नहीं रही, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता बनाती हुई जा रही हैं। तो ऐसे ही मेरी कविता है, राम के नाम से है तो पवित्र, पर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। और प्रभु सुजस संगत भनित भले, प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर संग से यह कविता क्या हो जाएगी? होयई सुजन मन भावनी। यह मेरी कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। भव अंग भूत मसान की सुमिरत सुहावने पावनी। कैसे कैसे सुंदर हो जाएगी? तो देखो उदाहरण बहुत ही बढ़िया देते हैं तुलसीदास जी। उदाहरण इतना अच्छा एग्जाम्पल फिट करते हैं कि जिसकी समझ में ना आए ना वह भी समझ जाए। कह रहे हैं इस तरीके से संग होता है, संग का असर ऐसे होता है कि भव अंग भूत मशान की, कि जो शमशान घाट की जो
राख होती है ना वो अपवित्र मानी जाती है। जैसे कोई मुर्दा जल गया, अब उसकी राख को कोई कौन पवित्र मानेगा, उसको सब अपवित्र मानते हैं। लेकिन जब वही राख शमशान घाट से लेकर और भोलेनाथ को लगा दी जाती है, तब भोलेनाथ के अंग के संग से वह भस्म बन जाती है, सुहावनी बन जाती है। उज्जैन में एक मंदिर है जिसमें सबसे लास्ट में जो मुर्दा जलता है उसकी गर्मा गर्म राख को लाते हैं और भोलेनाथ की मूर्ति पर, शिवलिंग पर उसको चढ़ाते हैं। और फिर जब वो भोलेनाथ के अंग के संग से सुहावनी बन जाती है, तब उसको पुजारी लोग पुड़िया बांध के या वहां से उस राख को उठा उठा के सभी भक्तजनों में बांटते हैं। सभी उसको चाटते हैं, लगाते हैं, घर ले जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भोलेनाथ के संग से वो अपवित्र राख भी पवित्र बन गई। इसी तरह से मेरी कविता कितनी भी भद्दी हो, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम के नाम के संग से मेरी कविता को श्रेयस मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे हम कह रहे हैं कि भले ही हम कैसा ही पढ़ पा रहे हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द रामचरितमानस संपूर्ण भारतवर्ष में गूंजेगा। हमें अपने प्रभु श्री राम पर पूरा भरोसा है, सिया राम पर पूरा भरोसा है हमें। तो आइए दोहे के साथ कथा को विश्राम देते हैं। प्रिय लागिया अति सबहि मम, बानित राम जस संग, दारो विचारो के कराई को, बंदिया मले प्रसंग, बंदिया मले प्रसंग। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। तो प्रिय लागिया अति सबहि मम, बनित राम जस संग। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्यारी लगेगी। कैसे? जैसे कि दारु विचारु के करिए को, बंदिया मलय प्रसंग। जैसे कि चंदन का पेड़ मलय पर्वत का संग कर लेता है तो वह चंदन भी वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई उस चंदन के काट होने का, लकड़ी होने की तुच्छता पर कोई ध्यान देता है? कोई भी ध्यान नहीं देता। ऐसे ही मेरी कविता कितनी भी भद्दी हो, लेकिन जैसे ही सज्जनों को, जैसे ही राम के भक्तों को उसमें राम का नाम, राम का चरित्र सुनने को मिलेगा तो वह भी गदगद हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो आइए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल की कथा और भी अच्छी, बहुत ही सुंदर सुंदर उदाहरणों से तुलसीदास जी समझा रहे हैं। आप सभी कथा को सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं। यह वह कथा है जिसमें निजी जीवन जीने के सारी युक्तियां बताई गई हैं। आपके जीवन का कैसा भी सवाल, कैसा भी प्रश्न, कैसा भी कंफ्यूजन हो, आपको 1 मिनट में उसका समाधान रामचरितमानस में है। जैसे कि प्रश्न निजी जीवन से और उत्तर रामचरितमानस से। तो आइए हमारे साथ सभी देवताओं को विदा कीजिए। कथा विसरे जन होई अब, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आयो, सादर करो पयान, सादर करो पयान। यथा समय फिर आइयो, तब हम करे प्रणाम। श्री रामायण वैकुंठ में सदा करो विश्राम, सदा करो विश्राम। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सो कहियो दंडवत, विनय करो कर जोर। बार बार रघुनायक हूँ,
सुरति करइयो मोरे, सुरति करइयो मोरे, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सभी एक साथ बोले, अब प्रभु कृपा करो जे भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। हे प्रभु, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। एक बार जयकारा बोले, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।